आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं इस वक्त 6 बजे के खबरनामे के साथ। सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको बताएंगे, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें, जहां पर पहली खबर सदर मुर्मू का ऐवान के मुश्तरका इजलास से खिताब क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, वो भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपको ये भी बताएंगे कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इख्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी आज पेश कर दी है। क्या कुछ सूरत हाल है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर तीसरी खबर की तरफ रुख करेंगे, कल 2025-26 का जो बजट सेशन है उसकी शुरुआत जो है कल होगी और कल क्या कुछ खास रहेगा उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू के पीरखू में रूपवे मंसूबे का एक मामला है, उस पर भी आपको जानकारी देंगे कि क्या कुछ मकामी लोगों का कहना है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वादी के बालाई इलाकों में आज बर्फबारी हुई और सयाहों ने खुशी का इजहार किया। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिनकी तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की भूख हड़ताल को पुलिस ने बनाया नाकाम, कई कारकुनों को लिया हिरासत। जनूबी कश्मीर त्राल के जंगलात में हौलनाक आग नमूदार, महकमे के मुलाजमीन ने बर वक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी, 3 फरवरी से बड़े पैमाने पर बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई। पार्लियामेंट बजट इजलास, ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर मुर्मू का खिताब, मुल्क की तरक्की के मुतादिद पहलुओं पर डाली रोशनी। बजट इजलास के आगाज से पहले वजीर आजम मोदी का बयान, इस्लाहत, कारकर्दगी और तब्दीली पर जोर। प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला, कहा वजीर आजम अवामी मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करते। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव का यूपी हुकूमत पर अमवात की तादाद छुपाने का इल्जाम, मुतासिरीन को सहूलियत फराहम करने का मुतालबा। बीपीएससी इम्तिहानात की मनसूखी पर हाईकोर्ट में समाअत, उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान का कर रहे हैं मुतालबा। दिल्ली में घना कोहरा, आलूदगी की मार और जल्द बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तान और चीन को वार्निंग, डॉलर को चैलेंज किया तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पार्लियामेंट बजट इजलास का आगाज जो है आज से हुआ। सदर मुर्मू का ऐवान के मुश्तरका इजलास से खिताब, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से पहलू पर रोशनी डाली गई। दफा 370 की मनसूखी के बाद यूटी में मुस्बत तब्दीली आई है। कश्मीर तक रेल पहुंचाना सरकार की बड़ी कामयाबी है। सदर मुर्मू की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया है और आज उनकी तरफ से खिताब करते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की जो है वो हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। दफा 370 के हवाले से उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है और साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर तक रेल पहुंचाना सरकार की एक बड़ी कामयाबी जो है वो है। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज आज से हो गया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों से मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुल्क की तरक्की के बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके के ख्वाबों को भी पर लग गए हैं और हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। हुकूमत का नारा सबका साथ सबका विकास, जिसके तहत तरक्की का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में मस्बत तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला
रेल लिंक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है और अब मुल्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे के जरिया मुंसलिक हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ख्वाब था। इस मंसूबे के तहत दरियाई चिनाब पर दुनिया का बुलंद तरीन रेल पुल तामीर किया गया है। कौमी सलामती पर भी सदर मुर्मू ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए तारीखी इक़दाम किए हैं। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया वातावरण बना है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पूरी हो गई है और अब देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। साथ ही आंधी ब्रिज देश का पहला रेल केबल ब्रिज बना है। सिंकुन ला सुरंग पर काम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में पूरी होने पर यह विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग हो। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर दी वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने 2 युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता का और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में रिपोर्ट उन्होंने पेश की। आज रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल में मईशत की हालात की तफसीलात जो है उन्होंने फराहम की। इक्तिसादी सूरत हाल के अहम नुकात भी शामिल जो है इसमें थे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश की। उस सर्वे की बात करेंगे तो एक दस्तावेज है जिसमें गुज़िश्ता माली साल में मईशत की हालात की तफसीलात दी जाती है और आज उनकी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, जो हर साल बजट पेश करने से पहले सामने आती है। इक्तिसादी सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंथा नागेश्वरन की निगरानी में ये तैयार किया गया और इसमें वजारत खजाना की इक्तिसादी अमूर के महकमे के इक्तिसादी डिवीजन के जरिए तैयार करदा मैशत के बारे में मालूमात शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल। अब इस इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कुछ खास नुकात की जानिब आपको रोशनी दिलाते हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो माशी तरक्की की पेशगोई की गई है, बताया गया है कि हिंदुस्तान की मईशत 2025 के माली साल में 6.4% की शरह से तरक्की करने की तवक्को रखता है। साल 2026 के माली साल के लिए तरक्की की शरह 6.3% से बढ़कर 6.8 के दरमियान मुतवक्का है। इसी तरह से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ज़राअत का जो शोबा है मजबूत रहता है और मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस हवाले से भी वहाँ पे बात हुई है। इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो सनती शोबे ने मजबूत बहाली की है और ये वबा से पहले की सतह को उबूर कर चुका है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर के हवाले से भी बात हुई है, जहां पर ये अपने मामूल की तरक्की की रफ्तार पर वापस आ चुका है और मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह से जो महंगाई के रुझानात हैं, महंगाई में कमी आई है। साल 2024 में 5.4% से कम होकर अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान 4.9% तक पहुंच गई है। इसी तरीके से अगर बैंकिंग सेक्टर या हेल्थ में देखेंगे तो बैंकों की माली हालत बेहतर हुई है
और नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस में मुसलसल कमी आई है, जिसका मतलब यह है कि खराब कर्जों की तादाद कम हो गई है और बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत हुआ है। इस तरह से एफडीआई के हवाले से भी इसमें बात हुई है। हिंदुस्तान ने साल 2025 के माली साल में 55.6 बिलियन डॉलर की गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी हासिल की है, जो माली साल 2024 की उसी मुद्दत के 47.2 बिलियन डॉलर से 17.9% ज्यादा है, जो गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की अक्कासी करता है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां हिंदुस्तान की मईशत में साल 2025 के माली साल में दही तलब में इजाफा और तामीरात और खिदमात के शोबे में मजबूत तरक्की ने अहम किरदार अदा किया है, जिससे मजमूई मौशी तरक्की को फरोग मिला है। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल मरकजी बजट जो है वो पेश करने वाली है। 8वीं बार निर्मला सीतारमण जो ये बजट है वो पेश करने का रिकॉर्ड जो है उन्होंने बनाया है और कल जो ये बजट है वो पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण कल मरकजी बजट पेश करेंगी। 8वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करके जो रिकॉर्ड है वो बनाएंगी। बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी को खत्म होगा। 3 मार्च से नए सेशन का आगाज होगा। जी हाँ, बिल्कुल। बजट सेशन साल 2025 कल से शुरू हो रहा है, जिसके हवाले से इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश कर दी है। इस दस्तावेज के जरिए न सिर्फ मईशत की मौजूदा हालत की तफसीलात फराहम की गई है, बल्कि आने वाले माली साल के लिए एक आउटलुक भी फराहम होता है। ये मरकजी बजट की शक्ल और नौइयत का भी इशारा होती है। और अब इक्तिसादी सर्वे की पेशकश के बाद ही कल से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो रहा है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास का पहला मरहला कल से शुरू होकर 13 फरवरी को पहला मरहला खत्म हो जाएगा और फिर से बाद में 3 मार्च से इजलास का दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा और 4 अप्रैल तक वो चलता रहेगा, जिसमें इक्तिसादी तरक्की, रोजगार, टैक्स में रियायतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही स्कीमों पर जोर दिया जाएगा। यह बजट हुकूमत के आखिरी साल में पेश किया जा रहा है। हुकूमत इस सेशन में वक्फ तरमीमी बिल 2025 भी पेश करेगी, जिस पर अपोजिशन से शदीद रद्द अमल की तवक्को है। अपोजिशन मुख्तलिफ मसाइल जैसे इक्तिसादी सूरत हाल, वक्फ बिल और किसानों के मुतालबात पर बहस करेगी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू में करोड़ों रुपए की लागत से एक मंसूबा बनाया जाता है, जिसकी बंद की होने की वजह से लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना जो है कर रहे हैं। जम्मू में करोड़ों की लागत का रोपे मंसूबा जो है बंद पड़ा है। प्रोजेक्ट को पीरखो से मुहमाया मंदिर तक शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह एलजी मनोज सिन्हा ने 2021 में किया था और उसके बाद ये मंसूबा बंद है और आवाम को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानदार है, जो सयाह है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और उनकी तरफ से मुदाखलत की अपील की गई है। उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द इस मंसूबे को फिर से बहाल किया जाए। जम्मू में ये मंसूबा रोपे मंसूबा जो है तैयार किया गया था 2021 में, लेकिन बंद हो चुका है, जिसकी वजह से मकामी लोग, दुकानदार और सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर पीरखू से मुहमाया मंदिर तक शुरू किया गया रोपवे मंसूबा रुक गया है। जम्मू में सयाहत को फरोग देने के हुकूमती दावे ऐसा लगता है कि खोखले साबित हो रहे हैं। इस तरह प्रोजेक्ट का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साल 2021 में किया था, लेकिन गुज़श्ता चंद माह से पीरखू से मुहमाया मंदिर तक गंडोला बंद है, जिसकी वजह से यहां आने वाले सयाहों और मुसाफिरों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सर्दियों के मौसम में कश्मीर और मुल्क के कई हिस्सों से बहुत से लोग जम्मू आते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बंद होने की वजह से उन्हें मायूसी होती है। इस हवाले से जम्मू के मकामी लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की अपील की है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है। पीरखू के दुकानदारों ने भी इस बार बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोग काम आ रहे हैं, जिससे उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द शुरू करने की अपील की है। मेरा नाम एजाज अहमद है। यहाँ पे गंडोला बंद है, जी। कितना नुकसान आप देखते हैं? बहुत सारा नुकसान है यहाँ पे, काफ़ी नुकसान होता है। टूरिस्ट वगैरह है नहीं यहाँ पे, आता ही नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा। पहले चलाते थे कभी कभी बीच बीच में, तो अब बिल्कुल नहीं चला रहे हैं, तो अब बंद ही पड़ा हुआ है। कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे,
तो बीच बीच में इधर मंदिर में आते हैं लोग दर्शन करने, लेकिन गंडोला नहीं चला रहे हैं ये। तो चलाना चाहिए इनको, सोचना चाहिए। लोगों का रोज़गार चलता है, दुकानें चलती हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, हर किसी का काम चलता है यहाँ पे, पर कोई देख नहीं रहा, यहाँ पे चला नहीं रहा है, बस खोल के बैठ गए हैं यहाँ पे। हाँ जी, पहले जो चलता था तो बड़े हमारा मोहल्ला भी पूरा जम्मू सिटी भी खुश थी, बहुत यात्रु आते वो भी खुश थे बहुत। तो ये बिल काली माता मंदिर से मोबाइल वाला चलता है, ये आते हैं, यात्रु भी आता है बेचारा, वो भी खजर खराब होकर यहाँ से चले जाता है। लोकल भी हमारे आते हैं तो वो भी चले जाते हैं। कि मोदी जी ने इतना कुछ किया है, अमित शाह ने इतना कुछ किया है, क्या ये गंडोला नहीं चला सकते? वो कितना नुकसान इसका हो रहा है? नुकसान पूरा, जो पब्लिक है, बच्चे आते हैं छोटे छोटे सिटी के बाहर की, और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा आती है। वैष्णो माता जमा मत गुफा पीरखों में आती है। तो थोड़ा इसमें होना चाहिए, हमारे गवर्नर साहब हैं उन्हें थोड़ा करना चाहिए, तो अपने अमर फरूख जी हैं उन्हें इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो चलेगा, हमारे भी मोहल्ले में थोड़ा मोटा काम, ऑटो शाटो वाले हमारे बेचारे दूसरा, उनका भी काम चलेगा थोड़ा। तो ये बड़ी रिक्वेस्ट है। ये सरकार लगातार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं वो लाए जा रहे हैं ताकि टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। उसी की एक पोल खुलते हुए नजर आ रही है। सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन जब दावे जमीनी स्थल पर देखें तो उन दावों को पूरा करते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। इस समय हम जम्मू के पीरखो में मौजूद है, जहां पर सेकेंड फेज में जो गंडोला शुरू किया गया था वो अब बंद पड़ा है। यानी कि पीरखो से मोहमाया तक और मोहमाया से पीरखो तक के गंडोले की सेवा जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन इस समय आप देखिए यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। यहां तो चलिए नाजरीन आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से। जो जीएन इत्तू साहब हैं उन्होंने असातिज़ा को 10 फरवरी से अपने मुतालिका स्टेशनों पर दस्तयाब रहने को कहा है। असातिज़ा की खिदमत किसी भी वक्त दरकार हो सकती हैं। एक बड़ी खबर की जिसमें 1 मार्च 2025 से क्लासेस दोबारा शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले ही ये बताया गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि सभी असातिज़ा 10 फरवरी से पहले अपने मुतालिका स्टेशनों पर दस्तयाब रहें। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जीएन इत्तू ने कहा कि तमाम असातिज़ा 10 फरवरी 2025 से अपने मुतालिका स्टेशनों पर दस्तयाब रहें। डायरेक्टर ने मजीद ये भी कहा है कि असातिज़ा को 10 फरवरी को जिला या जून की सतह पर किसी भी दफ्तर में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो स्टेशन से बाहर नहीं है। उनकी खिदमत किसी भी वक्त दरकार हो सकती है, लिहाजा उन्हें दस्तयाब रहना चाहिए, उन्हें स्टेशन से बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस तरह से यह भी कहा कि जो महकमे ने मौसम सरमा की तातुलात के ऐलान के वक्त असातिज़ा को हुक्म दिया था कि वो 10 फरवरी 2025 से अपने जिला हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहें, जबकि स्कूल बाज़ाब्ता तौर पर 1 मार्च 2025 को दोबारा शुरू होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा को किसी दफ्तर में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें इम्तिहानात के पेश नज़र अपने मुतालिका स्टेशनों पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिला और जोनल अफसरान ने 10 फरवरी 2025 को स्कूलों में शामिल होने को कहा था, जिससे तदरीसी बरादरी में उलझन पैदा हो रही थी। ताहम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हवा साफ करते हुए कहा कि असातिज़ा को स्टेशन पर मौजूद रहने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा की जानिब एक हुक्मनामा जारी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली और आज जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। टंगमर्ग, गुलमर्ग समेत वादी के कई बालाई इलाकों में बर्फबारी आज हुई। बर्फबारी की पेश नज़र सयाहों ने जो है खुशी का इजहार किया। सयाहों में खुशी की लहर दौड़ उठी और इंतजामिया भी तैयार है। इंतजामिया और मशीनरी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में आज सुबह जो है हल्की सी बर्फबारी हुई। जी हाँ, बिल्कुल वादी कश्मीर में मौसमी तब्दीली के दौरान आज सुबह से बर्फबारी हुई है। टंगमर्ग, गुलमर्ग और दीगर मकामात पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के कुछ इलाकों में भी दोपहर के वक्त बर्फबारी का आगाज हुआ है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से सयाहती मकामात पर मौजूद सयाह खुश हैं और सयाहत का लुत्फ उठा रहे हैं। इंतजामिया ने बर्फबारी के असरात से निपटने के लिए मशीनरी और अमला मुतहरक कर दिया है ताकि मौसमी हालात का मुकाबला किया जा सके और आवाम को मुश्किलात का सामना न हो।
तो चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।